सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। आज के इस क्लास मुख्यतः उन लोगों के लिए है जो करीब 10-12 दिन पहले मैंने एक क्लास लिया था पवित्र आत्मा के 9 चिन्हों के विषय में, सिंबल्स ऑफ होली स्पिरिट। अनेकों लोग उस क्लास को सराहना, क्योंकि नहीं कुछ बातें पवित्र आत्मा के विषय में पवित्र बाइबल में अनेकों चिन्ह हैं। वो जो 9 चिन्हों के विषय में, क्यों वो 9 चिन्ह हैं, ऐसे सिंबल का क्या जरूरत है, उसका क्या अर्थ है, ये बताने का मैंने प्रयास किया। लेकिन हम लोग देखते हैं मेरे YouTube चैनल में अनेकों ऐसे जो पाषंडता में पड़े हुए लोग, कुछ भी अच्छा क्लास हो रहा है, सीखने के लिए खूब मिल रहा है, लेकिन उसके उल्ट पुल्ट कुछ लिखना उनके लिए जरूरी है। वो अपना स्वभाव दिखा रहा है। जैसे पवित्र आत्मा का जो 9 सिंबल्स के विषय में मैंने क्लास लिया, अनेकों लोग उसको पसंद किया, स्वीकार किया, अनेकों लोगों को अच्छा ज्ञान मिला, उसके द्वारा सीखने के लिए मिला। लेकिन किसी ऐसे पाषंडता में पड़े हुए, उनका भी गलती नहीं है, उनको ऐसा शिक्षा उनके घर से मिल रहा है, उनके चर्च से ऐसे शिक्षा मिल रहा है, इस कारण वो बेचारा ऐसे पाषंडता में अंधा बनकर का पड़ा हुआ है। वो क्या टिप्पणी कर रहा है, ऐसा टिप्पणी उस क्लास में देने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन टोकना, कुछ कमेंट करना जरूरी है। इसी वजह से वहां पर बोलते हैं पवित्र आत्मा का वरदान केवल जो लोग ईसा मसीह में विश्वास करता है उनको मिलता है, केवल ओनली फॉर क्रिश्चियंस। ईसा मसीह में विश्वास करने वालों को पवित्र आत्मा का वरदान मिलता है। ये पढ़ करके मेरे मन में सचमुच में दुख आया। हम अच्छी चीजें जो चर्च सिखा रहा है, जो बाइबल के आधार पर जो चर्च सिखा रहा है, उसको हम सिखाने का प्रयत्न कर रहा है, लोगों को सत्य विश्वास में लेके आने का प्रयत्न कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसा शैतान के चेले इसके बीच में आकर के अपना हाथ मारने के लिए देख रहा है। चाहे वो माता मरियम के खिलाफ बोलते रहो, हमेशा टिप्पणियां मिलेगा। पता नहीं लोगों को क्या दंड मिलने वाला है। इतना इतना अपशब्द, माता मरियम का नाम सुनते ही उनको पता नहीं क्या छेड़ होता है। हर क्लास में इस प्रकार का कुछ जो टिप्पणी की जरूरत नहीं है, ऐसा टिप्पणी करेगा, नहीं तो मूर्ति पूजा, नहीं तो अन्य ऐसा। मतलब जो कैथोलिक के विश्वासी है उनके मन में ऐसा जो डाउट डालना, ये शैतान का जो कार्य है। तो मैंने उसी के अंदर ही, कमेंट के अंदर ही फिर चैलेंज किया था। ये लोग हमेशा हम लोगों के टीचिंग में बाइबल में कहाँ है, दिखाओ दिखाओ बोलता है ना। मैंने बोला बेटा ऐसा है, अभी आप दिखाइए। पवित्र आत्मा का वरदान केवल ईसा मसीह में विश्वास करने पर मिलता है। ये कहां बाइबल में लिखा है? तुमने कहां से सीखा? तुम्हें तो हर चीज बाइबल से चाहिए।
ये जो टिप्पणी तुमने लिखा ये कहां, थोड़ा बताइए। मैंने एक चैलेंज किया, ऐसे जितने भी पाषंडता फैलाने वालों का सबों को मैंने बोला, आप लोग सब मिलकर के सर्च करो, गूगल में सर्च कर करके बताओ कहीं ऐसा एक जो शब्द बाइबल के अंदर या किसी चर्च ऐसा सिखा रहा हो, थोड़ा बताइए। ऐसी झूठी कमेंट, झूठी शिक्षा, टिप्पणियां बंद करो करके। 1-2 दिन तो मैं इंतजार किया, बेचारा कहां से ढूंढे, यहां वहां से कुछ वचन बोला। ईसा मसीह में विश्वास करने पर पवित्र आत्मा क्यों नहीं मिलेगा? ईसा मसीह में विश्वास करने वालों को पवित्र आत्मा का वरदान क्यों नहीं मिलेगा? हम ये नहीं बोल रहा है नहीं मिलता है करके, बाइबल में लिखा है ना। मैंने बोला मैं दर्जनों वचन देता हूं उसका, ये नहीं चाहिए मुझे। तो वचन चाहिए पवित्र आत्मा का वरदान के लिए। वरदान केवल उनके लिए है जो ईसा मसीह में विश्वास करते हैं। बाइबल में ऐसा नहीं है। और बाइबल को, पूरा बाइबल को पढ़ करके देखो, जो लोग ईसा मसीह में विश्वास नहीं करते हैं, क्या उन लोगों को पवित्र आत्मा का वरदान नहीं मिल रहा है? मिलता है। ईसा मसीह को ना जानने वाले लोग, उनको भी पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा का वरदान मिला है। पवित्र आत्मा का वरदान मिला है। बाइबल इसके लिए साक्षी है। इसलिए इस प्रकार का झूठी शिक्षा लोग सीख रहा है ऐसे ऐसे जगहों पर। मैंने इसलिए छोले छाप जो डॉक्टरों के पास ना जाने के विषय में जो कल के या परसों के क्लास के अंदर बता कर रख दिया। आप अपना बीमारी ठीक करने के लिए ऐसे डॉक्टरों के पास जाएगा, आप और बीमार हो जाएगा। हाँ, बुखार के लिए गया, आपका बुखार को तो उसने ठीक कर दिया, लेकिन आपका किडनी फेल करा देगा या अन्य बीमारियां उसके साथ आएगा, क्योंकि उसका मेडिसिन ऐसा है। यही हालत है जो सत्य शिक्षा उसको टुकरा करके अन्य अपना कलीसिया बना करके जो सिखाने वालों के पास सीखने के लिए जाएगा, क्योंकि वो अपना मन मर्जी का कुछ भी बोल सकता है। उसको करेक्ट करने के लिए कोई नहीं है, उसको कोई एक सत्य जगह नहीं है जहां से वो सीख करके ये जो बता सके। तो पवित्र आत्मा का वरदान के विषय में अगर सीखना है, पवित्र बाइबल स्वयं हमें सिखाता है। कहां पर? कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 12 और अध्याय 14। 1 Corinthians chapter 12 and chapter 14, पूरा चैप्टर 12 and 14 पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में ही लिखा है। पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा का फलों के विषय में, पवित्र आत्मा का 12 फल है, उसके विषय में गलातियों का पत्र अध्याय 5, 22, 23 में वहां 9 लिखा हुआ है और 3 मिलकर के 12 कुल मिलाकर के पवित्र आत्मा का फल है। अब ये पवित्र आत्मा का फल और पवित्र आत्मा का वरदान, ये आपको थोड़ा आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। क्या है इन दोनों में फर्क? पवित्र आत्मा का फल और पवित्र आत्मा का वरदान, इन दोनों का क्या फर्क है? इसको जो व्यक्ति अगर अच्छी तरह समझ ले, मैं इसका क्लास कम से कम 2-3 क्लास वरदान के विषय में, फलों के विषय में ले चुका हूं, फिर से लेना पड़ रहा है क्योंकि ऐसा पाषंडता लोग चला रहा है। हमें वरदान को और फलों को थोड़ा आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले ये समझना है, दिमाग में रखना है, जितने भी ये वरदान बोला है, वरदान हम व्यक्ति को भी वो आध्यात्मिक में बढ़ाता जरूर है, लेकिन वो वरदान, अधिकतर वरदान ईश्वर पवित्र आत्मा के वरदान इसलिए देता है, किसी व्यक्ति को ईश्वर इस्तेमाल करते हुए
अन्य अनेकों लोगों के भलाई का काम करवाने के लिए वो वरदान देता है। सबसे पहले एक विश्वास का वरदान ले लो, एक वरदान है, मैंने बोला है उस व्यक्ति के लिए भी वो फल देगा आध्यात्मिक उन्नति के लिए। विश्वास का वरदान के द्वारा मैं अपने विश्वास में मजबूत होकर के और प्रभु में पूर्ण रूप से विश्वास भरोसा करने की कृपा मुझे इस द्वारा मिल रहा है। मेरा अपना खुद का एक आध्यात्मिक उन्नति उसके द्वारा हो रहा है। उससे बढ़कर के जो भी वरदान आपको दे रहा है वो इसलिए दे रहा है आप सबों के कल्याण के लिए उसके द्वारा कार्य कर रहे हैं, सबों के अन्य लोगों के लिए कार्य करने के लिए। यदि हम लोग कुरिन्ती पहला कुरिन्ती अध्याय 12 को ही अगर हम पढ़ें, वाक्य 7 में, 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 12:7 वहां पर लिखा है, वह प्रत्येक को वरदान देता है जिससे वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करो। सबों के हित के लिए जो पवित्र आत्मा जो वरदान आपको दे रहा है उसके द्वारा आप पवित्र आत्मा के उस वरदान के द्वारा लोगों का सेवा करते हुए कार्य करते हुए वो आत्मा का सामर्थ्य शक्ति को वहां प्रकट करने के लिए। इसलिए वरदान नाना प्रकार का है। यहां बाइबल के अंदर कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 12 वाक्य 8 से 11 तक जो लिखा हुआ जो वचन है वो 9 वरदान यहां मिलेगा। 9 वरदान, ये एक विशेष करिश्माई वरदान भी बोलते हैं। इसका ये मतलब नहीं है केवल ये वरदान ही है, ये वरदान नहीं है, हजारों वरदान है। इसमें कुछ विशेष करिश्माई वरदानों के विषय में यहां पर लिखा हुआ है। वहां पर लिखा हुआ है किसी को आत्मा द्वारा प्रज्ञा का शब्द, किसी को आत्मा द्वारा ज्ञान का शब्द। देखो ये दोनों एक व्यक्ति को मिलना जरूरी नहीं है। किसी को प्रज्ञा मिल रहा है, किसी को ज्ञान मिल रहा है, किसी को भविष्यवाणी, किसी को अनोखी भाषा बोलने का, किसी को वो भाषा व्याख्या करने का। इस प्रकार एक मनुष्य को कई वरदान मिल सकता है, लेकिन सब वरदानों से एक व्यक्ति भरा हुआ है ये नहीं होता है। किस लिए वरदान देता है? उस व्यक्ति के द्वारा प्रभु का कार्य करवाना है, सबों के अन्य लोगों के कल्याण के लिए, उन लोगों को अच्छी शिक्षा देने के लिए। गाना गाना है, जैसे निर्गमन ग्रंथ अध्याय 31 के अंदर, एक्सोडस चैप्टर 31, उसके अंदर एक बसालेल बोल करके एक कलाकार के विषय में दिखा। वो कलाकृति बनाने का एक निपुणता उनको जो ईश्वर ने दिया, एक वरदान है। वो नाना प्रकार के कलाकृतियों को बना सकता है। जैसे कुम्हार नाना प्रकार का मिट्टी का बर्तन बनाता है, सब लोग ये नहीं कर सकता है। वो कलाकृति बनाने का कला, वो वरदान उसको ईश्वर ने दिया है। तो इसी प्रकार नाना प्रकार का वरदान होता है, चाहे करिश्माई वरदान हो, चाहे सिया का ग्रंथ अध्याय 11 में वहां लिखा हुआ जो 7 दान के विषय में जो लिखा है, चाहे अन्य जो करिश्माई वरदान के विषय में रोमियो को लिखा हुआ पत्र के अंदर है। तो नाना प्रकार का जो बाइबल में लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ बातें, सब लोगों को सब वरदान नहीं देते। कोई लोग गाना गा सकते हैं, कोई लोग गाना भी गाते हैं और वचन भी सुनाता है, कोई इंस्ट्रूमेंट भी बजाता है। लेकिन किसी को इंस्ट्रूमेंट अच्छी तरह बजाना जान रहा है, लेकिन वो गाना नहीं गा सकता।
नाना प्रकार का वरदान ईश्वर मनुष्यों को देता है। पवित्र आत्मा के द्वारा मनुष्य से काम लेने के लिए, काम करवाने के लिए इसको इस्तेमाल करता है। अभी आज ये कृपादान दिया है, कल उसको वापस भी ले सकता है, ऐसा भी घटना है। पवित्र आत्मा का वरदान किसी को दिया, लेकिन कुछ समय के बाद वो वरदान वापस भी लिया। उदाहरण के लिए ऐसा मैंने उसे पूर्व में भी आप लोगों को समझा चुका हूं, ये वरदान को समझने के लिए। मान लो आपके घर में साफ सफाई के लिए कोई व्यक्ति आ रहा है, कोई भाई आ रहा है, मान लो वो जब आपके घर में आएगा तुरंत आपने उठा करके उनको एक झाड़ू पकड़ाया, उस झाड़ू से वो घर में पूरा झाड़ू मारेगा, झाड़ू को अलग किया, तब पोछा लगाने के लिए बर्तन दिया, पोछा लग करके सब खत्म हो गया, तुरंत आपने कपड़ा धोने के लिए कपड़ा और साबुन सब दे दिया, वो भी कर करके रख दिया है। इसके बाद हाँ बर्तन धोने के लिए बर्तन दिया है, वो भी काम कर दिया, उनको 1 घंटा 2 घंटा के अंदर जो करना था वो सब कर दिया। इसके बाद जितना काम करने के लिए आपने उनको दिया था, चाहे झाड़ू हो, चाहे पोछा मारने वाला पोछा सिस्टम हो, चाहे बर्तन दिया हो, उसके लिए साबुन दिया हो, जो कुछ दिया है सब कुछ वो कार्य करने के बाद वहां छोड़ करके वो चला जाता है। यही वरदान का कार्य है। वरदान को ऐसा सीखना है, वरदान को ऐसा सीखना है, किसी इंडिविजुअल का निर्माण करने के लिए, और साथ साथ आपको इसलिए वो निर्माण किया है, आप गाना गाने की कृपा आपको इसलिए दिया, आपके गाने के द्वारा अनेकों लोगों को प्रभु के पास लेके आने के लिए, आपको वचन सुनाने का ज्ञान इसलिए दिया है ताकि उस वचन सुना करके अनेकों की आत्माओं को आप बचाएं। एक डॉक्टर को प्रभु ने एक कृपा आशीष दिया है मरीज के इलाज करने के लिए, वो भी एक कृपा है, एक आशीष है, एक वरदान है। तो इस प्रकार नाना प्रकार का वरदान है पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा हर व्यक्ति के द्वारा ऐसा कार्य करता है, उसके लिए ईसा मसीह में विश्वास करने पर ही मिल रहा है, ये बोलना गलत स्टेटमेंट है। सब लोग ईसा मसीह में विश्वास कर रहे हैं, नहीं कर रहे, सब लोग ईश्वर का ही संतान है, सब लोग ईश्वर का ही सृष्टि है, वो सबों को वरदान देता है, यही बाइबल में लिखा है। एक और उदाहरण मैं उठाना चाहूंगा पुराना विधान से। ईसा मसीह का नाम तक नहीं मालूम है ना, विशेषकर गणना ग्रंथ के अंदर, गणना ग्रंथ, इस्राएली लोग मरुभूमि होकर के कनान देश की ओर यात्रा चल रहा है, वहां पर है गणना ग्रंथ। गणना ग्रंथ अध्याय 11 अगर पढ़ेंगे, वहां पर मूसा नबी से ईश्वर ने मूसा नबी को जो आत्मा की जो शक्ति सामर्थ्य जो वरदान दिया था, वहां पर लिखा हुआ उससे कुछ निकाल करके जो 72 नेताओं को चुना, 70 नेताओं को जो चुना था, उन लोगों को देता हुआ ईश्वर ने बोला, ईश्वर के मंदिर के सामने आ जाओ, इकट्ठे हो जाओ दर्शन कक्ष के सामने। 70 लोगों में 2 जन को छोड़ करके बाकी लोग दर्शन कक्ष के सामने आए, 2 लोग अपने तंबू में बैठ गया था। बहुत ही मजेदार बात, उसी को थोड़ा सा पढ़ लेता हूं। गणना ग्रंथ उसके अध्याय 11, नंबर्स चैप्टर 11, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, मूसा ने जाकर लोगों को प्रभु के ये शब्द सुनाए। उसने 70 वयोवृद्धों को बुलाकर दर्शन कक्ष के आसपास खड़ा कर दिया। तब प्रभु बादल में आकर मूसा से बात करने लगा और उसने मूसा की शक्ति का कुछ अंश, वही है वरदान, 70
वयोवृद्धों को प्रदान किया। इसके फलस्वरूप उन्हें एक दिव्य प्रेरणा का अनुभव हुआ और वे भविष्यवाणियां करने लगी। बाद में उन्हें फिर ऐसा कभी अनुभव नहीं हुआ। जब मूसा से वो वरदान निकाल करके इन लोगों को दिया गया, तब उनको जो अनुभूति हुआ वो बाद में कभी नहीं हुआ बोलता है। एक विशेष अनुभव इसके द्वारा उन लोगों ने अनुभव किया। अभी आगे हम लोग देखते हैं, दो पुरुष शिविर में रह गया था। एक का नाम एल्दाद और दूसरे का नाम मेदाद। इन लोग दर्शन कक्ष के सामने नहीं गया, इसके बावजूद भी जहां इन लोग तंबू में बैठा था वहां पर उन लोगों को पवित्र आत्मा का वरदान मिला। ईश्वर ने मूसा नबी से वरदान लेकर के, इसका मतलब ये समझना है मूसा नबी के द्वारा इन 70 लोगों को पवित्र आत्मा का वरदान मिल रहा है। 70 लोगों को क्यों चुने हुए थे, इसके सब कहानी आपको मालूम होगा। मूसा अकेला काम करते करते थक रहा था। उस समय पर उनका ससुर जी ने ही बोला है, तुम अकेला काम कर करके कितना दिन रात काम करेगा, इसलिए तुम्हारी मदद करने के लिए कुछ नेताओं को चुनो। इस प्रकार उन लोग चुनते हैं 70 लोगों को और उनको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, शक्ति, वरदान देने के लिए ऐसा हो रहा है। तो अभी क्या मजेदार बात है, ये दो व्यक्ति तंबू में बैठा हुआ था। तब एक नवयुवक दौड़ कर मूसा के पास आकर के कहने लगे, जो ये दो जन जो तंबू में बैठा है, उन लोग भी वहां बैठ करके भविष्यवाणी कर रहा है। ये लोग दर्शन कक्ष में आया नहीं था, तब भी देखो वहां बैठ करके भविष्यवाणी कर रहा है। तब योशुआ ने क्या कहा, मूसा से अनुरोध किया, उनको रोको। उनको बोला नहीं, तुम लोग तो दर्शन कक्ष में नहीं आया था, इसलिए तुम भविष्यवाणी मत करो करके। तब मूसा नबी का उत्तर बहुत ही सुंदर है। गणना ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 29। इस पर मूसा ने उसे उत्तर दिया, क्या तुम मेरे कारण ईर्ष्या करते हो? मेरे जो वरदान पवित्र आत्मा का जो शक्ति निकाल करके उनको दिया, उनको जो आशीष मिला, इस कारण तुम ईर्ष्या कर रहे हैं। इसके बाद अपना मन की बात वो करते हैं, अच्छा यही होता कि प्रभु सबों को प्रेरणा प्रदान करता और प्रभु की सारी प्रजा भविष्यवाणी करती। मूसा का आग्रह था, गिने चुने लोगों को नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा का वरदान सबों को मिल जाए। क्योंकि पुराना विधान में हमें मालूम है केवल चुने हुए लोगों को पवित्र आत्मा दिया जाता था, पवित्र आत्मा का वरदान दिया जाता था। विशेषकर ऐसे से विशेष जो वरदान है उसको दिया जाता था। राजाओं को, नबियों को, पुरोहितों को, ऐसे चुने हुए लोगों को मिलता था पुराना विधान के अनुसार। और यहां पर ये चुने हुए 70 वयोवृद्धों को इस प्रकार पवित्र आत्मा का वरदान मिलता हुआ। अनेकों जगहों पर इस प्रकार पवित्र आत्मा का वरदान पुराने विधान में हो या नया विधान में हो, ये हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। एक और बात, कई लोग अगला एक बहुत बड़ा गलत टिप्पणी, क्या टिप्पणी करते हैं, पवित्र आत्मा पवित्र है, वो केवल पवित्र लोगों में जाएगा, इसलिए तुम अपने को पवित्र करो, पवित्र आत्मा का वरदान के लिए तुम अपने को पवित्र करो। हाँ, अपने को पवित्र रखना चाहिए, कभी भी अपवित्रता का जीवन नहीं जीना चाहिए, यह सब सही है।
लेकिन एक गलत स्टेटमेंट यही बोलता है, पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए आप अपने को पवित्र बनाओ। ये गलत स्टेटमेंट है। कोई भी व्यक्ति अपने आप पवित्र नहीं बन सकता जब तक उस सच्ची दाखलता से जुड़े रहकर पवित्र आत्मा के द्वारा आपको आपके अपवित्रताओं को जब तक धोएंगे नहीं, आप अपने को पवित्र नहीं बना सकता। किसी भी व्यक्ति को पवित्र बनाता है पवित्र आत्मा। दूसरी बात, अनेकों लोग बोलते हैं जो बपतिस्मा ग्रहण कर रहा है उनको पवित्र आत्मा मिल रहा है। ये भी एक झूठी शिक्षा बाइबल के अंदर ही ऐसा उदाहरण है। बाइबल के अंदर ही, जैसे प्रेरित चरित्र अध्याय 10, कॉर्नेलियस एक अन्य जाति बेकथ ने कॉर्नेलियस के घर में पेत्रुस आते हैं, वहां वचन सुनाया। प्रेरित चरित्र एक्ट्स चैप्टर 10 वाक्य 44 सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतर आया। वो बपतिस्मा प्राप्त लोग नहीं था। एक बेकत ने गैर यहूदी परिवार में पेत्रुस आकर का वचन सुनाया। प्रभु का वचन सुनते वक्त वे सुनने वाला सबके सब पवित्र आत्मा से भर गया। वे लोग भी वहां अन्य भाषाएं बोलने लगे, भविष्यवाणियां करने लगे। पवित्र आत्मा का वरदान वहां प्रकट किया गया। तब पेत्रुस ने कहा, जैसे हम लोगों को बपतिस्मा के द्वारा पवित्र आत्मा मिला है, इन लोगों को भी पवित्र आत्मा मिला है, तो इनको भी बपतिस्मा दो कर करके। इसका मतलब सबसे पहले क्या मिला? पवित्र आत्मा मिला, इसके बाद बपतिस्मा हुआ है। इसलिए ऐसे झूठी शिक्षाएं हमें बंद करना चाहिए। उदाहरण और भी है। यदि प्रेरित चरित्र अध्याय 8 में देखेंगे, वहां पर पेत्रुस और योहन समारिया में पहुंचते हैं। समारिया के लोग ईसा मसीह को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करना शुरू किया। तो समारिया में वे लोग आए तो देखा वहां पर ऑलरेडी बपतिस्मा प्राप्त क्रिश्चियन लोग वहां हैं। तो उन लोगों ने प्रभु का वचन सुनाते सुनाते पवित्र आत्मा के विषय में जब सुनाया, तो इन लोग बोल रहे हैं, हम तो कभी पवित्र आत्मा के बारे में नहीं सुना था। हम तो केवल यीशु को सुना और यीशु के नाम पर हम लोगों ने बपतिस्मा ले लिया, लेकिन ये पवित्र आत्मा के विषय में नहीं सुना। इसलिए वहां पर एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स 16 में, प्रेरित चरित्र अध्याय 8 वाक्य 16 में हम लोग पढ़ते हैं, पेत्रुस और योहन ऐसे समारिया के उन लोगों के ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना किया, तब वे पवित्र आत्मा को ग्रहण किया। बपतिस्मा के समय पर भी नहीं ग्रहण किया था। एक और है प्रेरित चरित्र अध्याय 19 के अंदर, जब संत पौलुस एफेसुस पहुंचा तो वहां कुछ लोग मिला, वो भी बपतिस्मा प्राप्त वाला था। पता किया तो ऐसा उनको पता चला, ये तो योहन बपतिस्ता का पश्चाताप का बपतिस्मा लेने वाला, डुबकी वाला में गया था। उनको पवित्र आत्मा के विषय में, ईसा मसीह के विषय में कुछ नहीं मालूम था। ऐसा गलत बपतिस्मा लेकर के रहने वालों को अभी इन लोगों ने दोबारा ईसा मसीह के नाम पर बपतिस्मा देते हैं और उन पर हाथ रख कर प्रार्थना किया, उन्हें पवित्र आत्मा भी मिलता है। तो इसलिए हम लोग ये नहीं बोल सकता ये इस समय पर मिला, और मैं फलाना चर्च में गया आत्मा मिल गया, फलाना रिट्रीट में मुझे आत्मा मिला। कई लोग इस प्रकार कई गलत टिप्पणियां लगाता हुआ सुनने के लिए आता है। लेकिन योहन के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 8 के अंदर, जॉन चैप्टर 3 वर्स 8 के अंदर ईसा मसीह सिखाते हैं
पवित्र आत्मा का उस स्वभाव के विषय में। पवित्र आत्मा को वहां पर ईसा मसीह ने, जैसे मैंने 9 सिंबल्स सिखाया था, उनमें से एक था वायु, हवा, आंधी। यहां पर ईसा मसीह ने उसी सिंबल को इस्तेमाल किया। जॉन चैप्टर 3 वर्स 8 के अंदर, योहन का सुसमाचार 3:8 के अंदर ईसा मसीह कहते हैं, पवन जिधर जाना चाहते हैं वहां जाता है। जो हवा है कहां से आ रहा है, कहां जाएगा, कौन सा रुख है, हम ये नहीं बोल सकते। हाँ, आजकल कुछ टेक्नोलॉजी तब बढ़ गया है, आंधी तूफान वहां से आ रहा है, तूफान फलाना जगह पर एंटर करेगा, तूफान ऐसा सब नाश करेगा, ये सब आजकल बोलना शुरू हो गया। लेकिन उसमें भी बहुत फर्क होता है, लेकिन वो रूट आजकल आइडेंटिफाई करना शुरू किया। तो यहां पर ईसा मसीह बोलते हैं, पवन जिधर चाहता है उस ओर की ओर वो बहता है। किसी को ये मालूम नहीं कहां से आया, कहां जा रहा है। उसी प्रकार है पवित्र आत्मा। हम पवित्र आत्मा को किसी एक जगह पर बांध कर नहीं रख सकते। ये तो हमारा हक है। पवित्र आत्मा तुम्हें नहीं मिला, मुझे मिला है, ये सब जो बोल रहा है ये सब पाषंडताएं हैं, पाषंडताएं। ईश्वर सबों को पवित्र आत्मा देता है, सबों को पवित्र आत्मा का वरदान देता है। अभी वरदान आप समझ गया है तो मैं थोड़ा सा फल के बारे में बोल करके खत्म कर देता हूं। जैसे पवित्र आत्मा का 12 फल, गलातियों का पत्र अध्याय 5 के अंदर हम लोग जब पढ़ रहा है, ये जो 12 फल जो है हर विश्वासी में जिसको पवित्र आत्मा मिला है वो 12 फल दिखना चाहिए। क्या कारण है? फलों से वृक्ष की पहचान होता है। फलों से वृक्ष की पहचान। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 33 में लिखा है, फलों से वृक्ष का पहचान। पवित्र आत्मा के ये 12 फलों से पता चलेगा आप में पवित्र आत्मा है कि नहीं। वरदानों को देख करके नहीं, वरदानों को देख करके यदि आप पवित्र आत्मा मुझ में है करके बोलेंगे, उसके लिए भी मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 7, मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 7 वाक्य 21 से 21 से अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर हम लोगों को मिलता है, प्रभु कहते हैं, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कह करके पुकारते उनमें से सबके सब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। इसका मतलब जो पवित्रता का जीवन जी रहा है, पवित्र आत्मा का 12 फल जिसमें दिख रहा है, वो स्वर्ग में प्रवेश करेगा। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेगा, प्रभु क्या हमने आपका नाम लेकर के भविष्यवाणी नहीं की? देखो वरदान, पवित्र आत्मा का वरदान मिला हुआ है। क्या हम आपका नाम लेकर के अपतूतों को नहीं निकाला? देखो, उससे भी बढ़ करके एक और वरदान, आपका नाम लेकर हमने बहुत सारे चमत्कार दिखाए हैं। अब प्रभु क्या कहते हैं? मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना, कुकर्मियों मुझसे दूर हटो। वरदानों से भरा हुआ व्यक्ति अब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं मिल रहा है। वो स्वयं बोल रहा है, आपका नाम ईसा मसीह का नाम लेकर के हमने भविष्यवाणी किया, ईसा मसीह का नाम लेकर के हमने शैतान को भगाया, ईसा मसीह का नाम लेकर के हमने मुर्दों को जिलाया, हमने क्या क्या नहीं दिखाया। लेकिन अभी प्रभु बोल रहा है, मैं तुम्हें नहीं जानता, कुकर्मी मुझसे दूर हटो। क्या कारण? प्रभु क्यों नहीं पहचानता? क्योंकि उस वृक्ष में पवित्र आत्मा का 12 फल नहीं है। फल में वरदान में यही फर्क है। फल में और वरदान में यही फर्क है। अभी गलातियों का पत्र अध्याय 5 वाक्य 22-23 के अंदर पवित्र आत्मा का 12 फल के विषय में लिखा है। प्रेम, आनंद, शांति,
सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता, संयम, भलाई, उदारता और शुद्धता, ये 12 फल हर व्यक्ति में होना जरूरी है। वही व्यक्ति पवित्र आत्मा का शक्ति एवं सामर्थ्य से भरा हुआ व्यक्ति, वही व्यक्ति केवल स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। वरदान वाला नहीं बल्कि फल वाला। इसका मतलब हमें हमेशा प्रतिदिन देखना है मेरे अंदर ये प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारिता, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता, संयम, भलाई, उदारता और शुद्धता का ये 12 फल है कि नहीं। इनके बगैर हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा का ये पूर्णता, हम बोलेंगे पवित्र आत्मा की ये पूर्णता हमें प्राप्त करना है बपतिस्मा के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह उस सच्ची दाखलता से जुड़े रह करके जीवन जिएंगे। पवित्र आत्मा उनके फलों से हमें भरता है। प्रभु ने हमें चुना, प्रभु ने हमें नियुक्त किया, प्रभु ने हमें वरदानों को दिया, प्रभु में रह करके ये फल उत्पन्न करने के लिए। ये 12 फल उत्पन्न करना है। ये 12 फल हमारे जीवन में हमें स्वर्ग राज्य की ओर लेकर के जाएगा। तो मेरा आज के क्लास में सबसे पहला यही निवेदन है, आखिरी निवेदन भी यही है। पवित्र आत्मा के विषय में झूठी शिक्षा बंद करना चाहिए, झूठी बातें बोलना ये बंद करना चाहिए। मुझ में पवित्र आत्मा, तेरे में पवित्र आत्मा नहीं है, ऐसे ऐसे जो बोलना ये सब बंद करना चाहिए। बल्कि हमें क्या करना चाहिए, निरंतर पवित्र आत्मा के 12 फलों से हम सुसज्जित होकर पवित्र जीवन जीकर क्रिस्त रूपी उस सच्ची दाखलता में जुड़े रहकर फल 12 फल उत्पन्न करने वाला बन जाएं। 12 महीने में 12 प्रकार के फल उत्पन्न करने वाला उस जीवन वृक्ष के सदृश हमें भी बने रहना है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें भी ये पवित्र आत्मा दीजिए, प्रभु हमें भी पवित्र आत्मा का वरदान दीजिए, ताकि हम अन्य लोगों की सेवा करने के लिए वरदानों को इस्तेमाल करूं। मुझे पवित्र आत्मा का 12 फल दीजिए, ताकि तुझसे जुड़े रहकर मैं स्वर्ग राज्य की योग्य जीवन जी सकूं। पवित्र आत्मा का वरदान सेवकाई के लिए और हमें भी आध्यात्मिक उन्नति में बढ़ने के लिए मदद कर देगा। विशेष रूप से वरदान सेवा करने के लिए, दूसरों के हित के लिए। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 12 में और 14 में उसको कैसे इस्तेमाल करना, इसके विषय में लिखा है। विशेषकर अध्याय 14 में ये जो अनोखी भाषा बोल करके, भाषाओं का वरदान बोल करके लोग जो कुछ गलत गलत अपना बनाया हुआ जो भाषाएं बोलता है, इससे हमें दूर हटना है। ईश्वर को कोई धोखा नहीं दे सकता, मनुष्य को धोखा दे सकता है, मनुष्य को उल्लू बना सकता है, लेकिन कोई ईश्वर को धोखा नहीं दे सकता। हमें ईमानदार बने रहना है, पवित्र आत्मा का फलों से भरना है। उसके लिए आग्रह कीजिए, प्रार्थना कीजिए। जितने भी लोग ये वचन सुना है उन वे लोग एक निर्णय करें, ईमानदारी का जीवन जीते हुए प्रभु की सेवा करने का, और पवित्र आत्मा के 12 फलों से भरने का निर्णय कीजिए। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करें, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।